अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वह क़तरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के है वह ज़र्रा तेरा। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कहो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कहो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जब मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ी खुशी का मौका है और बड़ी ही मसरत है कि हम और आप उस शख्सियत, उस ज़ात की ज़ियारत कर रहे हैं जिसका फैज़ान हर तरफ जारी और सारी है। हज़रत अमीन मिल्लत दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया का फैज़ान आज दारुल उलूम क़ादरिया गरीब नवाज़ में बरस रहा है, कल कहीं और बरसेगा और अभी जिस इदारे का तारुफ़ आपने सुना है वहाँ हमेशा बरसता रहता है। क्यों न बरसे, जब वहाँ का फैज़ान बरसा तो इमाम अहले सुन्नत जैसी शख्सियत सारे आलम को हासिल हुई। इमाम अहले सुन्नत को समझना है तो मारारा शरीफ में हाज़िरी देनी होगी, और मारारा शरीफ को समझना है तो इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी देनी होगी। दोनों को समझना है तो गौसे पाक की बारगाह में जाना पड़ेगा, और फिर सिलसिला जारी है, वह आप समझते रहिए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत जिसका सिक्का आज सारे आलम में चल रहा है, उन्होंने जिस खानकाह को मुंतखब किया, इसी से ये समझना चाहिए कि वो खानकाह कितनी अज़मत वाली है और कितना बुलंद मकाम वो खानकाह रखती है। इसलिए कि कोई मामूली शख्सियत इमाम अहले सुन्नत की नहीं है। इल्म का एक पहाड़ है जिसको हम तसव्वुर में नहीं ला सकते, हम हद मुअय्यन नहीं कर सकते। जब वो इल्म चलता है तो मारारा की सरजमीन पे पहुंचता है और रुश्द व हिदायत वहां से लेता है। इस ताल्लुक से अगर मारारा शरीफ को देखा जाए तो वो एकता नजर आती है। और मारारा शरीफ का फैज़ान जहां बरेली शरीफ पे बरस रहा है, मैं ये अर्ज करूंगा कि कछोचे पर भी वहां का बरस रहा है। अभी मैंने सहाइफ़ अशरफी में हजरत पढ़ा था, हजरत शेख तरीक़त मुर्शिद आला हजरत
हजरत अल्लामा शाह सैयद आले रसूल मारावरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आला हजरत हाजिर होते। आप फरमाते हैं कि दिल्ली में फला मस्जिद के फला दर में हजरत मौलाना सैयद अली हुसैन अशरफी मौजूद होंगे, उनको ये खबर पहुंचा दो कि उनकी कुछ अमानत मेरे यहाँ रखी हुई है, आकर के ले ले। आप जरा देखो, मारारा शरीफ में वो तशरीफ फरमा है। मारारा शरीफ से दिल्ली जाना आला हज़रत को, इतने पहले वो खबर दे रहे हैं कि वहाँ पर आपको मिलेंगे, इस शक्ल के होंगे, वहाँ तशरीफ रखते होंगे। उनसे जाकर के कहना कि उनकी अमानत मेरे पास मौजूद है, आकर के वो ले ले। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला दिल्ली पहुँचते हैं, मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं, तो जो जगह हज़रत आले रसूल रहमतुल्लाह ताला ने बताई थी, वहीं पर हज़रत मौलाना सैयद अली हुसैन अशरफी मौजूद मिलते हैं। इतने पहले उनकी निगाहें देख रही थीं कि एक वक्त आएगा, कल या परसों, जब भी आला हज़रत वहाँ पहुँचेंगे, अशरफी मियाँ वहीं पर मौजूद रहेंगे। ये शख्सियत उसकी है जो आला हज़रत के मुर्शिद बरहक है, वो भेज रहे हैं। जब आला हज़रत वहाँ पर पहुँचे, उनसे ये फरमाया आला हज़रत ने कि आपका मुर्शिद बरहक ने याद किया है और मुझे भेजा है, उनका पैगाम है कि मेरे पास कुछ अमानत रखी हुई है, आकर के ले लें। और एक बात और भी समझ लीजिए कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अजीमुल मर्तबत हैं, बहुत बुलंद पाए के वली हैं, लेकिन उनका सिलसिला अगर चला है तो हज़रत मौलाना सैयद अली हुसैन अशरफी से चला है, और उनके बाद ही से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब तक तो मामला ऐसे ही था, लेकिन जब हज़रत सैयद अली हुसैन अशरफी मारारा शरीफ तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत की बारगाह में हाजिर होते हैं, हज़रत खिलाफत व इजाज़त से नवाज देते हैं कि यही अमानत तुम्हारी मेरे पास है, लो। उसके बाद जो दरवाज़ा खुलता है, लाखों अशरफियों का नज़ारा ये है वो जब वे मैं कह रहा था क्या है, आप मारारा शरीफ का फैजान कहाँ कहाँ नहीं बरस रहा। जो कुछ भी है ये मारारा शरीफ का है। वहाँ से जब फैजान बटा है, तब लोग बांटते रहे, लोग लेते रहे, जिसका से ऐसा ज़र्फ होगा वैसी उसको मिलता रहेगा। वही फैज जब बरसा तो अशरफिया भी चमकने लगा। जामतुल अशरफिया की जो आज हैसियत है, उसमें फैजान मारारा शरीफ ही की बरकतें हैं। वहाँ की बरकतें मिली हैं तो आज आलम पे भी वो बरस रहा है। और यहाँ कितने मिसबाही हजरात मौजूद हैं, वास्ता हो चाहे बिलवास्ता हो, हजार मिसबाही हर जगह दीन का काम कर रहे हैं और फैजान मारारा को बांट रहे हैं। वो शख्सियत हमारे दरमियान में है। आप कितने खुश नसीब हो यार, हो कि नहीं बोलो? ऐसी शख्सियत कहाँ मिलती है? फैजान लेने का मौका है, फैजान लेते रहो, मेरी थोड़ी सी बात सुनते रहो। आज मैं ख़त्म बुखारी शरीफ में हाजिर था, हज़रत का करम था, और हमारे शेखुल हदीस साहब जो मिसबाही हैं, वो ख़त्म बुखारी शरीफ कर रहे थे, दरूद शरीफ की फजीलत बयान कर रहे थे। इसी मुनासबत से मैंने आयत करीमा तिलावत की और मुझको इस नाज़िम इजलास ने दावत दी कि यहाँ आके खड़े हो जाओ। उन्होंने भी यही आयत पढ़ी,
तो दिल ने चाहा कि आज दरूद शरीफ ही पढ़ा जाए, आज उसी के बारे में कुछ कहा जाए। बड़े झगड़ा करते हैं लोग, जरा उस झगड़े को भी देख लिया जाए। तो दरूद शरीफ चंद अल्फाज का जुमला है, चंद अल्फाज, आप समझें या ना समझें। इसलिए कि अरबी अगर आपने पढ़ी है, अरे उर्दू तो बड़ी मुश्किल से समझ रहे हैं, अरबी क्या समझ। लेकिन ये फैज़ान दारुल कादरिया है कि आपको अरबी भी समझ नहीं आ गई। अभी हमारे वैस काजी साहब ने वो नगमा छेड़ा, तलाल बदरो रहीना, तो सब के सब पढ़ने लगे। क्या जज्बा था, वो इश्क था जो बोल रहा था। आप नहीं बोल रहे थे, दिल बोल रहा था, एहसासात जाग रहे थे, ज़मीर बोल रहा था। और यही बात है कि जब मैंने आयत करीमा तिलावत की तो सदक़ल्लाह से पहले ही दरूद शरीफ शुरू कर दिया। देखिए आयत करीमा जब आदमी सुनता है तो इश्क की फव्वारे फूटने लगते हैं, नगमात फूटने लगते हैं दरूद शरीफ की शक्ल में। हर जबान पर वो अल्फाज जारी होते हैं कि लफ्ज़ के माना मालूम हो या ना हो, लेकिन इतना तो मालूम है इस जुमले का ताल्लुक मेरे आका की बारगाह से है। अकीदे तो मोहब्बत का जुमला है और रब्बे कायनात की रहमतों को दावत देने का मामला। आयत सुनी आपने, दरूद शरीफ पढ़ने लगे। मैंने दावत दी थी, मैंने नहीं दावत दी, कुरान ने दावत दी है। मैं कहा मैं दावत के लायक हूँ, गरीब आदमी। कुरान दावत देता है, कुरान दावत दे रहा था। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि देखो तुम ईमान वाले हो, तुम प्यारे हो, तुम महबूब हो हमारे। ईमान जैसी दौलत तुम्हारे पास है, इसको और मजबूत करना है, हमारी रहमतों से मालामाल करना है। तो दरूद शरीफ पढ़ा करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। उसके बाद क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी मुकर्रम पर। ऐ ईमान वालों, अरे हमारी सुन्नत अदा कर दिया करो। हम पढ़ रहे हैं, हम भेज रहे हैं, मलाइका भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं, तुम भी भेजा करो। तुम भेजोगे, हम अपनी रहमतों से नवाज देंगे। तुम गुनहगार होगे, हम माफ कर देंगे। तुम कुछ इल्तिजा करने की उम्मीद रखते होगे तो वो इल्तिजा पूरी कर देंगे। बस तुम हमारे नबी से, हमारे महबूब से अपनी अकीदत का वास्ता उनसे रब्त रख लो, बस तुम कामयाब व कामरान हो जाओगे। ऐ ईमान वालों, दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। झगड़ा करने वालों, ये बात है, कुरान ने तो खुद ही फैसला कर दिया कि सलाम भी भेजा करो। सिर्फ इतना ही नहीं रखा है, वसल्लमू के बाद फरमा दिया तस्लीमा, ताकीद भी है और उसमें इजाफा भी है। खूब खूब जितना तुमसे हो सके सलाम भेज पढ़ा करो। लोगों को लड़ने दो, उनका वो मिजाज है लड़ने का, और तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम मेरे नबी की बारगाह से सलामती तस्लीम करो, सलामती तलब करो। तुम सलाम भेजोगे, मेरे महबूब अगर कह देंगे वालेकुम सलाम, दुनिया व आखिरत में सलामती ही सलामती हो। ये तलब करने का एक शऊर दे दिया गया। और मियाँ आओ ज़रा देखें एक एक लफ्ज़ को। कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बड़ी उसमें मसलहतें होती हैं, बड़े मामलात होते हैं। आखिर ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, आखिर ये क्यों किया गया, आखिर ये क्यों नहीं किया गया, ये सारे मामलात होते हैं।
कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस पर अगर आप गौर करना शुरू कर दोगे तो हमेशा दरूद शरीफ अकीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ना शुरू करोगे। कुरान फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। अरे सिर्फ अल्लाह अपना तज़किरा फरमा देता, फरिश्तों को ना करता, कोई भी ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी था? अरे अल्लाह भेजे अपनी रहमतों से माला माल करे, कोई रोक सकता है? ये फरिश्तों का तज़किरा क्यों किया गया? देखो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, ऐसे मत करो, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो। इस झगड़े को खत्म करने के लिए परवरदिगार आलम ने फला मलाइका का तज़किरा फरमा दिया है। कुछ समझे? अभी नहीं समझे हो यार। ये हज़रात तो समझ गए होंगे, लेकिन आप लोग अभी नहीं समझे, इसलिए कि उर्दू समझने में बड़ी मुश्किल होती है, तो और मामला क्या समझे। बहरहाल सुनो, काफ़ी था अल्लाह ताला अपना तज़किरा फरमा देता। और युसल्लून मुज़ारे का सिगा है, इस्तिमरार होता है, रुकावट है ही नहीं कहीं, सिलसिला जारी ही जारी है। रब की तरह से रहमतों की बरसात हो रही है। आप मत मांगिए, फरिश्ते ना पढ़ें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो अपनी रहमतों से अपने महबूब को नवाज ही रहा है। फरिश्तों का तज़किरा इसलिए फरमाया है कि हमारी ज़ात हालात से पाक है, और लोग झगड़ा करेंगे हालात पर कि बैठ के पढ़ो, खड़े होकर के पढ़ो, यूं पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, यूं मत पढ़ो, यूं मत पढ़ो, यूं मत पढ़ो, ये झगड़ा पैदा करेंगे। और किया लोगों ने। तो परवरदिगार आलम ने अपने फरिश्तों का तज़किरा फरमाया कि फरिश्ते मखलूक हैं, इनकी हालतें हैं, फरिश्ते खड़े भी हैं, बैठे भी हैं, हर हालत में। ये नहीं फरमाया कि जो बैठे हैं वो पढ़ते हैं और जो खड़े हैं वो नहीं पढ़ते। फरमाया कुरान में? कोई दिखा दे तो मैं जानूं, कोई दिखा दे तो मैं जानूं। फरमाया नहीं है, कोई हालत नहीं, लेकिन फरिश्ता जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। खड़े हुए फरिश्ते हैं, वो भी दरूद व सलाम भेज रहे हैं, बैठे हुए हैं वो भी दरूद व सलाम भेज रहे हैं। आप हमारे खड़े होने पर झगड़ा कर रहे हैं, फरिश्तों से कुछ भी नहीं कह रहे। अजीब बात है हजरत। अरे मसला तो सबके लिए एक होना चाहिए, ये क्या बात है? ये हमारा भाई है तो नहीं आए, तुम हो तो तुम्हारे ऊपर सारी, जैसे आज दुनिया में हो रहा है यार, दुनिया में हो रहा है। ये करेगा तो हम पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये करेंगे तो खटाखट पाबंदी, खटाखट पाबंदी, खटाखट पाबंदी। दुनिया में हो रहा है। अखबारात पढ़ते हो, जितने भी मीडिया के सोर्सेज हैं, सबसे आप जानकारी हासिल करते हो, करते हो नहीं करते हो? बताओ कैसे कैसे माँ बाप सामने आए, लेकिन कुछ हुआ? लेकिन किसी ने अगर कुछ कर दिया, इसने क्यों किया, अब तो इसकी खैर नहीं है, पाबंदी ही पाबंदी है। यही हाल इनका है, झगड़ा कर रहे हैं। अरे फरिश्तों से भी तो कुछ कह दो यार, जो खड़े होकर के सलाम सलाम पढ़ रहे हैं उससे भी कह दो। और ख़ुद भी हजरत पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मवाज़े शरीफ जाके खुद पढ़ रहे हैं, कोई बैठ के पढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। भले ही आपका हाथ छोड़वाते हो, चाहे यूँ करते हो, आपकी हालत में कुछ भी इधर उधर करते हो, लेकिन खड़े होकर के सब में सब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे यहाँ क्यों पढ़ रहे? अरे यहाँ का मामला कुछ और है, वहाँ का हिंदुस्तान का मामला कुछ और है। अजीब बात है, इस्लाम हिंदुस्तान में भी वही है, अरबिस्तान में भी वही है, और साउथ अफ्रीका में भी वही है। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि उसका उसूल अफ्रीका के लिए कुछ और हो, अरब के लिए कुछ और हो, हिंदुस्तान के लिए कुछ और हो, चीन के लिए कुछ और नहीं, ये किसी और का मिजाज होगा। इस्लामी मिजाज तो यह है, हक तो यह है, हाथ काटा जाएगा, हक तो यह है, हाथ काटा जाएगा। फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, ये इस्लामी मिजाज है, इस्लामी ज़हन व फिक्र है। तो
भाई लोग भी यही करते हैं। तो मैंने अर्ज किया कि देखो, खड़े होकर के फरिश्ते पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये करम है अपने उन बंदों पर जो उसके महबूब से वाबस्ता हैं, अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, कि देखो हालत के बारे में अगर ये झगड़ा कर दें तो फरिश्तों की तरफ निगाह उठा देना, फरिश्तों को पेश कर देना कि ये खड़े हुए फरिश्ते अदा कर रहे हैं। अगर हम खड़े होकर के नहीं पढ़ेंगे तो इनकी सुन्नत अदा नहीं होगी, इनकी भी सुन्नत अदा होनी चाहिए, दूसरों की भी सुन्नत अदा होनी चाहिए। इसलिए जब मौका आता है, वैसे कादरी अगर बैठ करके आपसे दरूद शरीफ पढ़वाते हैं तो आप बैठ के पढ़ते हैं, और जब हज़रत अमीन मिल्लत खड़े होकर के सलातो सलाम की सदाएं बुलंद करते हैं तो आप भी खड़े हो जाते हो। इसलिए कि हमें ये कुरान शऊर दे रहा है, कुरान की तालीम ही है। तो क्या फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी मोहतरम पर। ऐ ईमान वालों, ईमान जैसी दौलत मिली है, जिस नबी के सदक़े में मिली है, उसी पर तो हम दरूद भेजने के लिए कह रहे हैं। जिसके सदक़े में तुम पैदा किए गए हो, जिसके सदक़े में ईमान जैसी दौलत मिली है, उस पर तुम दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो, यानी खूब इनको जलाओ। दुश्मनों को तो जलाना ही जलाना, ये जलते रहेंगे, तुम्हारा काम बनता रहेगा। इसलिए कि हम देने वाले हैं, अल्लाह देने वाला है, रब्बुल आलमीन देने वाला है, वो अपनी रहमतों से तुम्हें माला माल करता रहेगा। बस तुम अपनी वाबस्ती का इजहार मेरे हबीब से करते रहो। तो समझ में कुछ आया? झगड़ा करने वाले करें, तो कुरान फरमा रहा है, कहीं उसने हालत नहीं बताई, यूँ पढ़ो बस पेश कर दिया फरिश्तों को, तब जैसे फरिश्ते नज़र आएंगे वैसे हम पढ़ते रहेंगे। हम फरिश्तों की बात माने कि तुम्हारी बात माने? बात सही है ना? किसकी बात मानोगे बोलो? अरे भाई किसकी बात मानोगे? हाँ, फरिश्तों का अंदाज लोगे, फरिश्तों का तरीक़ा लोगे, फरिश्तों की अदा लोगे, उनकी हालत लोगे और दूसरों को ठोकर मारोगे। तो तुमने दरूद भेजा, अल्लाह ने करम फरमाया। एक हदीस पाक हज़रत शेखुल हदीस ने दोपहर में सुनाई कि तुम एक मरतबा दरूद भेजते हो और अल्लाह ताला 10 मरतबा दरूद भेजता है। तुम एक मरतबा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो और अल्लाह तबारक व तआला 10 मरतबा रहमतों से माला माल फरमाता है। और उसी हदीस पाक का दूसरा भी हिस्सा ये है कि 10 गुनाह भी माफ़ फरमा देता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है। इतनी नवाजिश, एक जुमला जिसका माना भी नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हो कि ये रसूल की बारगाह से वाबस्ता करने वाला है, ये अकीदत का जुमला है, इतना सिर्फ जानते हो, तर्जुमा नहीं जानते। लेकिन परवरदिगार आलम की नवाजिशात इतनी हैं कि शुमार नहीं कर सकते। दूसरी अहादीस में तो यहाँ तक है कि अगर समुंदर के झाग के बराबर और उसके रेत के बराबर भी तुम्हारे गुनाह हो तो परवरदिगार आलम उन्हें भी माफ़ फरमा देता है। ये नवाजिशात हैं कि तुम मेरे महबूब के हो, तुमने मोहब्बत का इजहार कर दिया है। अरे हम तो यही चाहते हैं कि तुम मोहब्बत से मेरे महबूब की बारगाह से वाबस्ता रहो। जब तुम उनकी बारगाह से वाबस्ता रहोगे तो फिर हम तो नवाजते ही रहेंगे तुम्हें। इसीलिए जो भी आता है वो यही अर्ज़ करता है कि अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद की डाली तो पेश करो। आज अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नजराने अक़ीदत तो पेश करो। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है। तालिउल मुसर्रात शरह दलाइल खरा शरीफ में यह हदीस पाक है। दलाइल खरा शरीफ खुद दरूदों का मजमुआ है। ऐसा मजमुआ है जो उसको रोज़मर्रा पढ़ते हैं उसके फैज़ से माला माल होते हैं,
उनकी बिगड़ी बनती है, उनके गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह ताला नवाजता ही नवाजता रहता है। उसकी शरह है मुतालिउल मुसर्रात, उसमें हदीस पाक है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह है। सुनो बस आखिरी चीज़, इसलिए कि हाँ, जिसके लिए हम भी बेचैन आप भी बेचैन, जिसने वो नगमा छेड़ा कि बस तसव्वुर में मदीना ही मदीना रहा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमार सहाबा का मजमा है, हम जैसे लोगों का मजमा नहीं है, हम जैसे लोगों का मजमा नहीं है, सहाबा का मजमा है। और सहाबा की बराबरी गैर सहाबी कर ही नहीं सकता है। इतने बुलंद पाए के ये हजरात हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। बहुत लोग तनकीद करने लगते हैं। तनकीद करने वाले बुखारी की इस हदीस को अपनी निगाहों के सामने रखो। मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, इनका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में इतना बुलंद है कि अगर ये थोड़ा सा जौ, यानी ये दोनों हाथ में जितना जौ आ जाए, वो अगर सदका कर दे और गैर सहाबी उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे तो वो सोना इस जौ की बराबरी नहीं कर सकता। इसी से सहाबा का मर्तबा समझो दोस्तों, यानी गैर सहाबी में तो सभी लोग शामिल हैं। ताबीन, तबे ताबीन, जितने भी वलियों के मर्तबे आपकी निगाह में हो, सब तसव्वुर कर लो, कोई भी सहाबी की बराबरी नहीं कर सकता। जब वली नहीं कर सकता तो वहां भी क्या कर सकता है? कर सकता है। सहाबी की बराबरी नहीं कर सकता गैर सहाबी। सहाबी कहते किसे हैं? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, और जिसकी आंखें न हो उसने नहीं देखा तो वो सहाबी नहीं होगा। जिसने ईमान की हालत में नबी की बारगाह में हाजिरी दी और उसी ईमान पर उसका खात्मा हो गया, वो सहाबी हो गया। इसलिए कि इससे भी ऐसे भी सहाबी गुजरे हैं, जाहिरी आंखें नहीं हैं लेकिन सहाबी हैं। नबी करीम की बारगाह मिल गई है, सहाबियत की मंजिल मिल गई है। तब आप सोचो कि जिसकी बारगाह मंजिले सहाबियत अता करती हो, उस बारगाह का मकाम कौन समझ सकता है? जब बारगाह के मकाम को नहीं समझ सकते तो जात को क्या समझ सकते हैं? समझ में नहीं आया तो कह दिया कि हमारे बड़े भाई हैं, समझ में नहीं आया तो गांव का चौधरी बना दिया, समझ में नहीं आया तो कुछ का कुछ कह दिया। ये सिवाय पागलपन के और बेईमानी के कुछ भी नहीं। जब पागल इंसान होता है तो कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, जब ईमान नहीं होता है तो कुछ भी बकने लगता है। ईमान तो यह है कि जब सहाबा की बराबरी गैर सहाबी नहीं कर सकता तो और सहाबी भी नबी की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए कि नबी की बारगाह ने ये मंजिल अता की है। जात की बात तो कुछ और है। ये तो बारगाह की का मामला है कि सहाबियत की मंजिल अता कर रही है। उस जात का मामला कितना बुलंद बाला है, कोई अक्ल में ला ही नहीं सकता है। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह। तो फिर ये सहाबियों का मजमा है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, सलातो सलाम की नज़रें पेश करते हैं, आका करम फरमाते हैं, जवाब इनायत फरमाते हैं, लेकिन हमारे वो भाई जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, मदीना मुनव्वरा में नहीं, बारगाह में हाज़िरी नहीं, कोई बगदाद में रह रहा है, कोई यमन में रह रहा है, कोई शाम में रह रहा है, वो सलातो सलाम भेजते हैं तो उनके सलाम का मामला क्या होता है? यानी उन पर भी निगाह करम रहती है, उनका भी सलाम कबूल होता है कि नहीं?
और आपके बारे में भी दरियाफ्त किया, छोड़ा नहीं। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, हमारे वो भाई जो दुनिया से आप तशरीफ ले जाएंगे उसके बाद आएंगे, वो सलातो सलाम आपकी बारगाह में पेश करेंगे, तो उनके सलातो सलाम का मामला क्या होगा? जवाब दो ज़माने का हो गया, एक प्रेजेंट का, इस वक्त जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं उनके बारे में दरियाफ्त किया गया, और दूसरा फ्यूचर का हो गया। आप जब तशरीफ़ ले जाएंगे उसके बाद जो लोग आएंगे और कहीं से भी सलातो सलाम भेजेंगे तो उनके सलातो सलाम का क्या मामला होगा? दो ज़माने के लिए सवाल किया गया है, एक प्रेजेंट के लिए, एक फ्यूचर के लिए। तो जवाब भी तो दोनों का होना चाहिए। अरे बोलो ना भाई, कि एक ही जवाब होना चाहिए, दोनों ज़माने का जवाब होना चाहिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफहू। अस्माओ मुज़ारे का सिगा है जिसमें दोनों ज़माना पाया जाता है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, और दो ही ज़माने के लिए सवाल है, तो जवाब भी दोनों को मेरे आका ने अता फरमाया। प्रेजेंट का तर्जुमा सुनो, सुनता हूँ मैं जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं उनके दरूद को। अरे कुछ आप भी समझे। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं सुनता हूँ, इस वक्त जो दूर दराज के हैं लोग उनके दरूद को मैं सुनता हूँ, लेकिन शर्त है मेरी मोहब्बत उनके दिल में होनी चाहिए। सलात अहले मोहब्बती फरमाया है या निस्बती फरमाया है, सिर्फ अहले मोहब्बत नहीं फरमाया। जानते थे कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि इधर उधर से कोशिश करेंगे घुसने की। मेरे आका ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं घुस सकता। अरे बैल गधे की मोहब्बत भी तो रहती ही है, औरत की मोहब्बत रहती है, बाप की मोहब्बत रहती है, बेटी की मोहब्बत रहती है, लेकिन किसी की मोहब्बत करामत नहीं है मेरी मोहब्बत करामत। मेरी मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए कि मेरी मोहब्बत ईमान है। बेटे की मोहब्बत ईमान नहीं है, बाप की मोहब्बत ईमान नहीं है, और इसकी मोहब्बत ईमान नहीं है, उसकी मोहब्बत ईमान नहीं है। मेरी मोहब्बत होनी चाहिए, यानी वो ईमान वाला होना चाहिए। ईमान वाले के ज़रूरत को मैं सुनता हूँ। और उसको पहचानता भी हूँ। अरे बहुत से मसले मेरे आका ने हल कर दिए। कहते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अब मेरे आका फरमाते हैं कि कोई भी कहीं से इस वक्त भेज रहा है, मैं सुन रहा हूँ और मैं पहचान भी रहा हूँ। आरिफहू फरमाते हैं, उसको मैं पहचानता हूँ। पहचानने का मामला ये है कि इसकी नस्ल क्या है, इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, इसके खानदान वालों का नाम क्या है, इसके घर का दरवाजा किधर है, सब जानते हैं मेरे आका फरमा रहे हैं। तो आका की बात मानोगे कि इनकी उनकी मानोगे? अरे आका के नहीं मानोगे तो खत्म, इनकी उनकी मानोगे तो। आका फरमाते हैं मैं उसको पहचानता हूं। किसको पहचानता हूं? अहले मोहब्बत को पहचानता। देखो मेरे आका की निगाहों के सामने दोनों मौजूद हैं। अहले मोहब्बत फरमा रहे हैं, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। दिल में निकाल करके आपके सामने रख दूं तो आप नहीं पहचान सकते कि इस दिल में मोहब्बत है कि बगावत है कि अदावत है। आप नहीं पहचान सकते।
इसलिए कि दिल पे लिखा हुआ नहीं है, अंदर जो खून है वो तो सबका एक सही नज़र आता है। कैसे पहचानोगे? ये तो मोहब्बत एक जज्बा होता है, एहसासात होता है, जो अमल से जाहिर किया जाता है कि हमें तुझे मोहब्बत है कि नहीं। लेकिन अमल आजकल तो ऐसा है कि एक इंसान अपनी जेब में छुपा करके लाता है और कहता है वैस साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, आप बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। अपनी मोहब्बत का वो सिलसिला जारी रखेगा कि ये भी समझेंगे कि वाक़तन मेरा अकीदतमंद आया। करीब पहुंच करके वो निकालेगा तो मामला अमल से भी गया। लेकिन अमल ऐसा होता है कि समझ लिया जाता कि हाँ ये मोहब्बत करता ही होगा, लेकिन जो मेरे आका फरमाए वो यकीनी होता है, उसमें एक पल भी इधर से उधर नहीं हो सकता। वो फरमाते हैं कि मैं ये मेरा मोहब्बत करने वाला है तो वो मोहब्बत करने वाला ही हो सकता है, दूसरा नहीं। तो मालूम ये हुआ कि मेरे आका हर इंसान के दिल के हाल को जानते हैं, चाहे वो अहले मोहब्बत से है चाहे गैर मोहब्बत से। जानते हैं जब तो तफरीक करेंगे। अगर नहीं जानते तो कैसे कह सकते कि ये अहले मोहब्बत का है, इसको मैं सुनूंगा। इसलिए दोनों के दिल के हाल को जानते हैं, अब फर्क कर देते हैं। मुतवज्जे उसकी तरफ होते हैं जो अहले मोहब्बत से होता है और नज़रअंदाज उसको कर देते हैं जो गैर मोहब्बत से, अहले मोहब्बत से नहीं है। तो जो दिल का हाल जाने वो पीछे का हाल नहीं जानेगा यार। जो छुपी हुई बात जानता हो वो ज़ाहिरी मामलात को नहीं जानेगा। तो कहते हो कि इनको गैब नहीं आता, वो नहीं आता, और ख़ुद मेरे आका फैसला फरमा रहे हैं। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल आप ये क्या फरमा रहे हैं, आपको गैब कहाँ मालूम है माज़अल्लाह, आप तो ये नहीं जानते वो नहीं जानते। वो तो शुरू ही में जब उन्होंने सवाल किया है वो जानते हैं कि दूर चाहे कोई भी हो मेरे आका जानते हैं कि कौन है कौन नहीं है। अगर उनका ये अकीदा होता कि इतने दूर के मामलात को नहीं जानते तो पूछना ही बेकार था, पूछना ही बेकार था। पूछ करके उन्होंने अपना अकीदा जाहिर कर दिया कि हमारा ये अकीदा है कि चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो हमारे आका की बारगाह में सब कुछ जाहिर ही जाहिर है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये अकीदत और मोहब्बत की बोली है और वो दुश्मनी की बोली है। कह दे कि साहब दीवार के पीछे का इल्म नहीं, फला कुछ नहीं, ये सब है। तो मेरे आका फरमाते हैं मैं उसको पहचानता भी हूँ। और ये तो प्रेजेंट का तर्जुमा हो गया। अब हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, इनका भी कुछ सुनना है। अब फ्यूचर का तर्जुमा सुन लो, उसके बाद ख़त्म करें। फरमाते हैं सुनूंगा मैं वही जो मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा उसके दरूद को सुनूंगा और उसको पहचानूंगा भी। अब इस मजलिस में आप बैठ करके अकीदत और मोहब्बत में दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। मेरे आका मुतवज्जे हैं और जिसकी तरफ वो मुतवज्जे होते हैं रहमत इलाही उधर मुतवज्जे होते हैं। सुनूंगा मैं, अपनी हयात का भी ऐलान कर दिया। अरे कौन सुनता है, जिंदा सुनता है कि जो मर कर मिट्टी में मिलेगा वो सुनेगा मौला? कौन सुनेगा? अरे बोलो ना भाई, जिंदा सुनेगा कि मुर्दा सुनेगा? क्यों हाजी साहब? हाँ, ईमान की बोली है। तो आका ने फरमाया मैं सुनूंगा, यानी मेरा आलम ऊपर भी वही है जो अंदर, जो अंदर है वो ऊपर है, ऊपर है वो अंदर है, कोई फर्क नहीं है। और एक सेगा इस्तेमाल करके हजरत दोनों की हालतों को मेरे आका ने बता दिया कि दोनों की हालतें यकसा हैं। अगर हालतें बदली होती हैं
कुछ भी फर्क होता तो मेरे आका दूसरा सेगा इस्तेमाल करके जाहिर जवाब इनायत फरमाते। एक सेगा फरमा करके ज़हनो फिक्र दे दिया है कि ऊपर की जो मेरी हालत है वही हालत मेरी अंदर भी है, कोई फर्क नहीं है, चाहे मैं ऊपर रहूं चाहे अंदर रहूं, यकसा मेरी हालत है। अपनी हयात नबी का ऐलान फरमा। किसी सहाबी ने नहीं कहा ये क्या कह रहे हैं, ये क्या फरमा रहे हैं। तब मालूम ये हुआ कि सहाबा का भी अकीदा यही है। वो जो मेरे आका ने फरमाया ना 73 फिरके होंगे, एक नाजी होगा। नाजी की अलामत क्या होगी? मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं होगा और मेरे सहाबा होंगे। सहाबा का अकीदा भी मालूम हो गया और मेरे आका का नजरिया भी मालूम है। अब इस नजरिए पे हमें कायम रहना है और इसी नजरिए के साथ दुनिया से रुखसत होना है। और उनके लिए भी मेरे आका ने फरमा दिया, छोड़ा नहीं है, इसलिए कि बड़ी मोटी किताब लिखी फज़ाइल दरूद शरीफ में। अब लोग कहेंगे कि साहब वो भी तो पढ़ते हैं, वो भी तो लिख लिख करके छापते हैं, लेकिन अहले मोहब्बत से मेरे आका ने काट दिया। जो अहले मोहब्बत से होगा वो नवाजा जाएगा और जो अहले मोहब्बत से नहीं होगा उसके साथ क्या मुरगबत यार। नवाजिशात तो गुलामों के लिए होती है, अपनों के लिए होती है। करम की बरसात ईमान वालों पर हो। आपने देखा नहीं कुरान मजीद को, किसी भी अमल के बारे में हुक्म दिया है तो आम इंसानों को नहीं दिया। ऐ इंसानों नमाज पढ़ो, ऐ इंसानों ज़कात दो, ऐ इंसानों हज करो, ऐ इंसानों रोजा रखो। ऐ ईमान वाले तुम नमाज पढ़ो, ऐ ईमान वाले तुम ज़कात दो, ऐ ईमान वाले तुम हज करो, ऐ ईमान वाले तुम रोजा रखो। क्यों? इसलिए कि ये अमाल हैं, इनका अजरो सवाब ईमान वाले को मिलता है। ये तुम्हारा हक है, तुमने छोड़ा है तो दूसरों ने गस्ब कर लिया है। नमाज तुम नहीं पढ़ते हो, दूसरे गस्ब करके मस्जिदों को गासिबाना कब्जा दिखाना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरे आका ने फरमाया तो रदो सलातो गैरे अहले मोहब्बती, और वहां तो फरमाया अस्माओ, और यहाँ ये तोड़ दो सलातो अहले मोहब्बती पेश किया जाता है उनके दरूद को जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखते। पेश करने का मामला कुछ और है और खुद मुतवज्जे होने का मामला कुछ और है। इसलिए हमेशा अहले अकीदत से होकर के, अहले मोहब्बत में रह करके आका की बारगाह में दरूद व सलाम भेजा करो। कुरान इसी का शऊर देता है कि तुम दरूद व सलाम की डालियाँ भेजोगे, हम अपनी रहमतों से तुम्हें माला माल कर देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।